हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ईमेक्स इंडिया में एक न्यू अपडेट के साथ में। आप सभी की फीडबैक पर ईमेक्स इंडिया लेकर आया है अटेंडेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर आप सभी स्टूडेंट्स की ऑनलाइन स्टूडेंट की अटेंडेंस की वेरिफिकेशंस के साथ में ऑनलाइन स्टूडेंट्स की अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रख सकते हैं। तो इसकी पूरी प्रक्रिया को जानने के लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सेंटर्स का लॉगिन करना है। जैसे आप सेंटर्स का लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन दिख जाएगा, जिसमें आपको सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस का। आप जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अटेंडेंस के लिए कुछ बैच को सेट करेंगे। जैसे हमारे पास में कुछ टाइमिंग होता है, 9 से 10 के बैच में बच्चे आते हैं, 10 से 11 में बैच के अंदर बच्चे आते हैं। तो जिस भी बैच में हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं तो हम वो कुछ बैच यहाँ पे सेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 2 से 3 बैच बना लेते हैं, AM PM या जो भी आपको बैच रखने हैं यहाँ पे, तो बैच यहाँ पे आप सेट कर लेते हो। जैसे हमने यहाँ पे बैच सेट किए, देन उसके बाद में मार्क अटेंडेंस, आप यहाँ पे क्या करोगे, बैचेस पे क्लिक करोगे तो जितने भी आपने बैच बनाए हैं यहाँ पे वो आपको सभी बैच यहाँ पे शो हो जाएंगे। आप किसी बैच को एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसके अंदर स्टूडेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। अब हम जाते हैं मैनेज स्टूडेंट्स के अंदर। जैसे हम मैनेज स्टूडेंट्स पे जाएंगे, जितने भी स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स अभी जारी नहीं हुए हैं वो सभी स्टूडेंट्स आपको इस लिस्ट में दिख जाएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट्स के सर्टिफिकेशंस अभी जारी नहीं किए गए हैं उन सभी के आपको यहाँ पे लिस्ट दिख जाएगी। तो आपको टोटली स्टूडेंट्स की लिस्ट दिख रही है जिनके सर्टिफिकेशन जारी नहीं हुए हैं। आप इसमें से अपने बैच के अकॉर्डिंग जो भी आपके इस बैच में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जैसे आपका यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम आ रहा है अजय कुमार, उसका रोल नंबर ये है, हम उसको ऐड करते हैं। यस, मैंने इसको ऐड कर दिया। तो जो भी आप बैच के अंदर अपने ऐड करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट्स को आप अपने बैच में ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को 9 से 10 के बैच में ऐड कर दिया। तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स 9 से 10 के बैच में ऐड हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप किसी स्टूडेंट्स को एक बैच में ऐड कर देते हो और वो स्टूडेंट्स अपना बैच चेंज करता है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लो ये स्टूडेंट 10 से 11 के बैच में ऐड हो रखा है पहले, लेकिन आप इसको 9 से 10 में ऐड करना चाह रहे हो, तो जो भी 10 से 11 के बैच में इसकी पहले डेट में अटेंडेंस लग चुकी होगी वो सिर्फ 10 से 11 के में उठाएगा, उसके बाद के अटेंडेंस यहाँ पे चेंज कर लेगा। तो हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया तो इसका बैच भी चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब आप किसी बच्चे का नया बैच ऐड करना है या बैच को रिमूव करना है या फिर बैच को चेंज करना है, आप तीनों चीजें यहीं से मैनेज कर सकते हैं। तो हमने कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे अपने 9 से 10 के बैच में ऐड किया है। तो जैसे हमने इसको ऐड किया यहाँ पे, ऐड करने के बाद में हम जाते हैं अटेंडेंस पे। जैसे हमने अटेंडेंस पे क्लिक किया, हम मार्क अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे। अब हम किस बैच के लिए यहाँ पे अटेंडेंस देखना चाह रहे हैं, तो जिस भी बैच के लिए हमें अटेंडेंस चाहिए 9 से 10 के अंदर हमने अपनी अभी अटेंडेंस को मैनेज करना है। हमने 9 से 10 के स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास आ रहे थे उन सभी की आपने यहाँ पे अटेंडेंस लगा दी। अब मान लेते हैं हमारी जो अटेंडेंस लग रही है वो लग रही है 2022 की। तो मैं जनवरी की अटेंडेंस से स्टार्ट करता हूँ। जनवरी के मैंने 1 तारीख को अटेंडेंस किया। यहाँ पे सभी बाय डिफॉल्ट एब्सेंट शो करेंगे। हमने यहाँ पे प्रेजेंट्स पे क्लिक किया और मान लेते हैं सभी प्रेजेंट है इस डेट में। तो हमने सबमिट पे क्लिक किया तो ये अटेंडेंस सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद हम डेट चेंज करेंगे। 2 तारीख का संडे था तो हम यहाँ पे सबसे ऊपर टॉप पे आ रहा है हॉलीडे, हम इसको हॉलीडे में मार्क कर देंगे और इसको यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो 2 तारीख का हमारा हॉलीडे मार्क हो जाता है। मतलब किसी भी दिन अगर छुट्टी होती है तो आप उसको हॉलीडे पे क्लिक करेंगे, हॉलीडे में आप उसको मार्क कर सकते हैं। देन उसके बाद में 3 तारीख को आ रहा है। 3 तारीख को मान लेते हैं सभी प्रेजेंट थे और सिर्फ ये जो हमारे पास में जो स्टूडेंट्स हैं वो अब्सेंट था, तो हमने यहाँ पे इसको अब्सेंट काउंट कर दिया। देन ओके प्रेस किया। देन उसके बाद हम कंटिन्यूसली यहाँ पे इस बच्चे की अटेंडेंस को मार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स जिस डेट में प्रेजेंट था उसको हम प्रेजेंट में मार्क कर रहे हैं और जिस डेट में एब्सेंट था उसको मार्क अब्सेंट में कर रहे हैं। तो जिस भी डेट में स्टूडेंट्स आपके पास आता है कंटिन्यूसली डेली इसको अपने मैनेज कर सकते हैं, या मंथ में एक बार, या फिर इसको डेली मैनेज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आप सभी के लिए। तो जो भी स्टूडेंट जिस डेट में एब्सेंट रहेगा आप उसको एब्सेंट मार्क करके ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा और देन ओके प्रेस कर दीजिएगा। तो अब हमने इसमें अटेंडेंस को मैनेज कर लिया है। अब ये हमने 1 बाय 1 सभी स्टूडेंट्स का अटेंडेंस को मार्क किया है। अब यहाँ पे हमारे पास में बैच भी कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स की रिपोर्ट अगर हम चेक करना चाह रहे हैं तो आप स्टूडेंट्स की रिपोर्ट भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और साथ में हम क्या कर सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के आपने अटेंडेंस लगाया है, किसी स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को आपको डिलीट करनी, जैसे अंजलि की है, आप चाहते हैं कि इसको हम डिलीट करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड को, इसका रिकॉर्ड ना रहे तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं।
व्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं। किसी एक दिन के लिए अगर आपको इसकी अटेंडेंस को डिलीट करना है तो किसी एक दिन की भी अटेंडेंस आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, जिसमें टोटल एंट्रीज 50 हो चुकी हैं। 50 डेज की अटेंडेंस हमारे पास यहाँ पे मार्क हुई है इसकी। तो जो भी आपके प्रेजेंट एब्सेंट यहाँ पे शो कर रही होगी तो आपको पूरा पूरा शो करा देगा। यहाँ पे आप किसी एक को भी डिलीट कर सकते हैं या फिर आप इसमें से सभी को भी डिलीट कर सकते हैं रिपोर्ट के साथ में। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। और देन यहाँ पे हमारे पास में सर्च रिपोर्ट के नाम से एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स को सर्च बाय ईयर के नाम से भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने इसको स्टूडेंट्स को रोल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट किया और हमने सबमिट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हमारे पास में 3 साल का डाटा इसके लिए अवेलेबल है 2022, 23 और 24 में। अब हमने इसमें रैंडमली ऐसे ही यहाँ पे डाटा फीड किया था। तो यहाँ पे इसने क्लासेस दिखा रहा है 8 टोटल अटेंड किया है और क्लासेस टोटल 8 थी जिसमें से 6 इसकी अटेंड किया है, 2 एब्सेंट रहा, इसमें 12 थी, 6 का अटेंड किया है और इसमें 30 क्लासेस थी, 24 को अटेंड किया है। कितने परसेंट उसकी यहाँ पे अटेंडेंस रही वो अटेंडेंस का रिपोर्ट भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग दिखा देगा आप सभी को। आप यहाँ पे ये रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप ईयरली बेसिस पे इस रिकॉर्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसको रिकॉर्ड को चेक भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखा रहा है जनवरी में 6 तारीख की हमने अटेंडेंस लगाया है। ये मैं आपको पूरा डाटा दिखाया फरवरी का फिल करके। इस तरीके से आपका जो स्टूडेंट्स होगा आप उसका डाटा अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने दिखाया है फरवरी के अंदर ये प्रेजेंट रहा, H4 ये इसका हॉलीडे मार्क हुआ है, P प्रेजेंट रहा है, A4 एब्सेंट रहा है यहाँ पे। और ये आपके सेंटर्स का यहाँ पे नाम आएगा, आपके सेंटर्स का लोगो आएगा, यहाँ पे आपके सेंटर्स के जो स्टूडेंट्स होगा उसका फोटो आएगा, आपका ब्रांच कोड और स्टूडेंट्स का बैच का टाइमिंग अभी करंट में क्या चल रहा है और किस ईयर के लिए आप ये रिपोर्ट चेक कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आपने जो ईयर सेलेक्ट किया है यहाँ से, मतलब ये 3 साल की रिपोर्ट आपकी अलग अलग मार्क हुई है। ये 3 साल की रिपोर्ट स्टूडेंट्स के अलग अलग मार्क करेगा और अलग अलग आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और स्टूडेंट्स भी अपनी आईडी से इस रिपोर्ट को देख सकता है। तो ये अभी तो आपने मार्क किया है एक स्टूडेंट्स के लिए और इसकी जो वेरिफिकेशन है क्यूआर कोड के साथ भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारी वेबसाइट्स पे जाएंगे, होम पेज पे जाएंगे, वहां से अटेंडेंस वेरिफिकेशन के नाम से एक लिंक आपको मिलेगा, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप इस जो सीट को वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ के साथ में। तो वो आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं यहाँ पे। उससे पहले आप यहाँ पे स्टूडेंट्स रिपोर्ट में जाके यहाँ पे रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं और उसका चार्ट का जो रिपोर्ट आता है चार्ट भी स्टूडेंट्स का चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरा स्टूडेंट्स का हॉलीडे और चार्ट के साथ में आपको भी चार्ट अपलोड हो रहा है, तो डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड जैसे हो जाएगा कंप्लीटली तो आपको यहाँ पे चार्ट भी शो हो जाएगा कि सेंड कब था स्टूडेंट्स के वाइज भी आप चार्ट को देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी स्टूडेंट्स को अगर अटेंडेंस चेक करना चाह रहे हैं उसका रोल नंबर और उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप डाल के सर्च करेंगे तो सर्च करने पे आपको यहाँ पे शो करेगा, जैसे वहां पे शो कर रहा था ईयरली बेसिस पे कि किस किस साल में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस यहाँ पे आपने लगाई है और किस किस ईयर के अंदर स्टूडेंट की कितने परसेंट रही है। यहाँ से डायरेक्टली इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, किसी भी ईयर की अटेंडेंस को स्टूडेंट्स भी डाउनलोड कर सकता है। तो आप यहाँ से स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस का रिकॉर्ड है वेरीफाई कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके, जहां पे आपको स्टूडेंट्स के जो अटेंडेंस का वेरिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप वेरीफाई कर सकते हैं। देन उसके साथ में अगर स्टूडेंट्स अपना अटेंडेंस का रिकॉर्ड चेक करना चाह रहा है तो स्टूडेंट्स अपना आईडी को लॉगिन करेगा, जैसे मैंने भी स्टूडेंट्स की आईडी को लॉगिन करके आपको दिखाया है। तो वहां पे अटेंडेंस के नाम से एक रिपोर्ट स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आपका स्टूडेंट जैसे अटेंडेंस पे क्लिक करेगा तो उसको पूरा का पूरा रिकॉर्ड ईयरली बेसिस पे जैसे मैंने आपको दिखाया था सेंटर्स के अंदर और वेरीफाई के दौरान में यहाँ से स्टूडेंट्स को देख पाएगा। डाउनलोड अटेंडेंस पे क्लिक करेगा तो वो अपना अटेंडेंस का पूरा रिकॉर्ड अपना डाउनलोड भी कर पाएगा और उसको वेरीफाई भी कर सकता है। मतलब अब जो ये रिकॉर्ड रहेगा वो सेंटर और स्टूडेंट्स के बीच में दोनों की ही जगह पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा और परसेंटेज के बेस पे दोनों ही इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और चेक भी कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट्स की कितने परसेंट यहाँ पे रही है। तो इसके बेसिस पे स्टूडेंट्स अपना रिकॉर्ड मेंटेन रख सकता है, अटेंडेंस को मेंटेन रख सकता है। अगर आपका कोई स्टूडेंट्स होता है और आप चाहते हैं कि वो वेरीफाई कर पाए तो आपको उससे पहले अपनी यहाँ पे पूरा का पूरा अटेंडेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा सेंटर्स में जाके। साथ में ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं कई बार आपके टीचर होते हैं और आप चाहते हो कि टीचर को ये ऑप्शंस दिखे, मतलब टीचर आपके अटेंडेंस ले पाए आपके बिहाफ पे, तो आप चाहेंगे यूजर के अंदर, यूजर में जाके आप अपने टीचर को ऐड कर सकते हैं। ऐड यूजर्स पे आप क्लिक करेंगे
और यहाँ पे आप जो भी ऑप्शंस टीचर को देना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स वो ऐड कर पाए, नोटिस भेज पाए, इनबॉक्स, मैसेज, यूजर, एससीआर पे देख पाए, बुक मैनेजमेंट, अटेंडेंस, वेबिनार या जो भी मतलब वो ऑप्शंस आप चाह रहे हैं उसके लिए, तो आप क्लिक करेंगे यहाँ पे उसका ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के एक टीचर्स को भी आप यहाँ पे अपने ऐड कर सकते हैं, तो टीचर्स को भी वही सेम ऑप्शंस शो हो जाएंगे। तो इसी साथ में ईमैक्स इंडिया आप सभी के लिए ये सब अपडेट लेके आता रहता है। इन फ्यूचर्स भी अगर आपको कोई नया अपडेट अपने पैनल्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए या फिर अपने लिए चाहिए होगा तो आप हमें इस वीडियो के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं या फिर हमारे पास फीडबैक फॉर्म हमारी वेबसाइट्स पे दिया हुआ है, वहां पे फीडबैक भी दे सकते हैं, या फिर आप हमारे पास में हमारी जो टीम है उनके पास कॉल करके उनको भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर आपको कोई फीडबैक है, हम हमेशा आपके फीडबैक पे काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर्स भी आपके फीडबैक पे काम करेंगे। इसी के साथ ईमैक्स में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय ईमैक्स।